नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश, गिराने की कोशिश हुई और उसके पीछे एक एफआईआर दर्ज हुई कि निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ और चैतन्य शर्मा के जो विधायक थे कांग्रेस के बागी, उनके पिता राकेश शर्मा के खिलाफ कि इन्होंने षड्यंत्र रचा है और सरकार गिराने का प्रयास किया और अज्ञात लोगों के खिलाफ। पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई और पुलिस एक जगह पहुंच गई कि जो 5 सितारा होटल था जहां लगभग 11 दिन ये बागी रहे और 14 कमरे वहां के बुक थे, उसके बिलों का भुगतान एक फार्मा से संबंधित कंपनी ने किया है और काफ़ी भारी भरकम भुगतान था जिसका उस कंपनी ने किया। तो क्या इस सरकार को गिराने के पीछे जो साजिशें थी, उसमें हमारे उद्योग जगत का जो हिमाचल प्रदेश में व्यापार कर रहे हैं उद्योगपति, उनका हाथ था कहीं न कहीं। वहीं 3 हेलीकॉप्टर 24 दिन तक इस्तेमाल हुए, उनसे बिलों की डिटेल, उनके भुगतान की माँगी गई, 3 बार नोटिस पुलिस दे चुकी है, लेकिन वो उपलब्ध नहीं करवा रही हैं कंपनियाँ। उनका भुगतान के भी तार माना जा रहा है कि कहीं न कहीं एक शंका है कि उसके तार भी बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, काला अम्ब के औद्योगिक क्षेत्रों के साथ जुड़े हो सकते हैं। वहीं ऋषिकेश के होटल का जो भारी भरकम बिल था 5 तारा का, वो भी किसी कंपनी द्वारा दिया गया है। ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि सरकार गिराने में कुछ कंपनियों ने भी भूमिका निभाई, लेकिन इन कंपनी को तैयार किसने किया? चर्चा आ रही है कि कुछ ऑफिशियल इसमें शामिल हो सकते हैं, जिनके इन कंपनियों में काफ़ी और लंबे समय तक वहाँ पे हैं, मौजूद हैं बद्दी बरोटीवाला में। अब हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है हिमाचल पुलिस ने कि इस तरह की हमें जानकारी मिली है और ये कंपनियाँ जानकारी नहीं दे रही है। वहीं पे राकेश शर्मा के बारे में भी कहा है कि वो जाँच में सहयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं जाँच अधिकारियों के साथ। तो आखिरकार क्यों इन कंपनियों ने दाँव खेला, कहीं न कहीं अपनी भूमिका निभाई, क्या कारण रहे? जबकि सरकार तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस की थी, लेकिन उनके खिलाफ ही प्रदेश में काम करने वाली कंपनियाँ क्यों चली गई? आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं चंद्रकेश आष्टा जी, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रेम कौशल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रदेश के, संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, मतलब लंबा खेल चला कहीं न कहीं भाजपा तो किनारा करती है कि हम नहीं हैं, लेकिन आपके 2 विधायक भी उस होटल में रहे जिसका बिल का भुगतान एक ऐसी फर्म ने किया है जो कि बद्दी में जितनी भी फार्मास्यूटिकल है उन सब से प्रोडक्ट बनवा कर आगे उसकी मार्केटिंग करती है और बड़ा काम है इस कंपनी का और इसमें इसने भारी भरकम बिल चुकाए हैं कहीं न कहीं। हालाँकि राजेंद्र राणा जी का कहना है कि मेरे साधन संपन्न दोस्त हैं, वो उन्होंने किया तो किसी को क्या तकलीफ है। लेकिन अब साधन संपन्न दोस्त भी कहीं न कहीं कानून की जद में फँसते हुए दिख रहे हैं। जी, संजय जी। अ, देखिए इसमें जो पुलिस के अंदर एफआईआर की गई है सिरे से ही वो एकदम गलत एफआईआर है। क्या किसी विधायक ने या किसी विधायक के परिवार ने पुलिस के अंदर ये शिकायत की कि विधायकों का अपहरण किया गया है? स्वेच्छा से विधायक अपने आप गए हैं। उन्होंने राज्यसभा के चुनाव के अंदर अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ मत दिया है और वो मत उन्होंने दिखा करके दिया है और मत देने से पहले ही उन्होंने घोषणा करी थी कि हम मत इस सरकार के खिलाफ दे रहे हैं और पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे। उन्होंने घोषणा कर रखी थी और इसमें उसके बाद उन्होंने वोट देने के बाद वो अपने प्रदेश से बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि हम इस सरकार को अपना समर्थन नहीं देंगे। इसमें क्या आपराधिक है? इसमें कौन सी पुलिस की एफआईआर होनी चाहिए? क्या कोई धन लेने या देने का या कोई ऐसा पुख्ता कोई प्रमाण पुलिस के पास था जिसके आधार के ऊपर वो एफआईआर करते हैं? सिरे से ही ये प्राथमिकी जो दर्ज की गई है ये केवल और केवल मुख्यमंत्री की फ्रस्ट्रेशन है। उसी के आधार के उनके आगे उनके 2 सदस्यों ने ये एफआईआर करवाई है जिसका कोई सिरे से नकार देने वाली अगर इसको इस एफआईआर को अभी तक तो विधायकों ने या किसी ने इसका प्रोटेस्ट जो है वो उच्च न्यायालय में या किसी भी न्यायालय में नहीं किया है, लेकिन ये सिरे से नकार देने वाली है। अगर किसी ने कोई एफआईआर क्वैश करने के लिए न्यायालय में गए हैं ये दोनों वो गए हैं, एक विधायक गए हैं, लेकिन
उसके ऊपर सुनवाई होगी। आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई होटल में रुकता है, मैं व्यापारी हूं, मेरे साथी हैं, मैं बिल दे रहा हूं, या तो कहीं कोई इनकम टैक्स के नियम का उल्लंघन है या किसी और नियम का उल्लंघन है, उसमें पुलिस कहां से आ जाती है? पुलिस की जो है, पुलिस की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनती है। जब किसी विधायक के परिवार ने जब बात हो रही हो तो सरकार जांच तो करेगी, एफआईआर दर्ज हुई है तो जांच तो करेगी। डॉक्टर साहब, इसमें जांच का कोई आधार ही नहीं बनता है। उन्होंने स्वेच्छा से, जब वो घोषणा कर रहे हैं, या तो गुप्त मतदान है। अब हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर की कंपनियां हैं, उनको मैं देता हूं या आप देते हो, उसमें सरकार क्या होती है? सरकार की तब जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ये कहे कि उनके विधायकों कर रही थी, उसके पीछे लॉबी तो कोई बड़ी काम कर रही थी। सरकार ये कहे कि सरकार के विधायकों का अपहरण किया गया है, किसी ने अपहरण कर लिया है, उसकी खोजबीन कर रहे हैं, इसलिए उनको ये जानकारी चाहिए। पैसा मैं देता हूं, हेलीकॉप्टर मैं देता हूं, उसके बीच में सरकार कहां से आ जाती है? जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि जब मुख्यमंत्री को, डेजिग्नेटेड मुख्यमंत्री थे, अभी मुख्यमंत्री की शपथ नहीं हुई थी, और मुख्यमंत्री अपने साथियों को, इनकी पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री और इनके एक मित्र जिला कांगड़ा से पूर्व विधायक हैं, उनको लेने के लिए, इनकी शपथ लेने से पहले हेलीकॉप्टर धर्मशाला आता है, हेलीकॉप्टर पुलिस ग्राउंड में लैंडिंग होती है, उनको लेकर के जाता है। अभी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उनके परिवार को लेने के लिए हेलीकॉप्टर नदौन में आता है। जांच तो इस बात की होनी चाहिए। कौशल, एक मतलब फार्मा लॉबी का हाथ इसके पीछे बताया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें जो 24 दिन का इनका रहना, खाना पीना, और 3 हेलीकॉप्टरों का बार बार उड़ना आसमान में, कभी शिमला, कभी ऋषिकेश, कभी दिल्ली, तो ये कहीं ना कहीं इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया। और आपकी सरकार, आपकी सीआईडी क्या करती रही कि प्रदेश में जिन उद्योगपतियों के उद्योग हैं, वही पता नहीं किसका सहारा लेके इन चीजों को उनके भुगतान करवाते रहे। एक ट्रेल तो मिल गई है, बाकी भी मिल जाएगी जांच में। जी कौशल। बिल्कुल, जो आपने इंटेलिजेंस फेलियर की बात की, देखिए हमारी सरकार जो है वो नेताओं के ऊपर नजर रखने का काम नहीं करती। हमारा जो पुलिस प्रशासन है, प्रदेश में अपराध ना बढ़े और सुख शांति रहे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो, उस दिशा में काम करती है। पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जाता रहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल रहे, हमारे 6 जो तथाकथित बागी हैं वो भी कोई ना कोई सांठ-गांठ करते रहे, और ये हमारा जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, वो भी इसमें अपना जो है वो योगदान देते रहे हर तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कुछ कमी तो रही है, जिसको एडमिट करने में कोई बुराई नहीं है, और मुख्यमंत्री ने भी इसको एडमिट किया है। जब डीके शिव कुमार जी और हुड्डा जी आए थे, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने ये एडमिट किया था कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो रहा है। तो ये तो एक पहलू है, लेकिन मानिए कि अगर किसी के घर का दरवाजा गलती से खुला रह जाए तो इसका मतलब आप चोरी करेंगे उस घर में? भारतीय जनता पार्टी ने तो वही काम किया। संजय जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और प्रवक्ता बहुत मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद वो हेलीकॉप्टर को लेके कहाँ की तुलना कहाँ कर दी संजय जी ने, कि मुख्यमंत्री के परिवार को, आप भाई संजय जी, आप जीएडी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कंप्लेंट एप्लीकेशन डाल दीजिए कि वो पैसे की रिकवरी हुई है कि नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो वो पैसा जो है वो मुख्यमंत्री परिवार को लाने के लिए जमा कराएं, मामला सेटल हो जाएगा। इसकी तुलना जो है वो आप जो विधायकों को हेलीकॉप्टर में उड़ा के ले जाते रहे, उस स्थिति से नहीं की जा सकती। राजेंद्र राणा के बेटी, वो अब आपके ही राजेंद्र राणा जिनके बारे में आप बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। राजेंद्र राणा के भारतीय जनता पार्टी में जाने से जो चोट कुछ लोगों को लगी है, उसको मैं समझ सकता हूँ। उस समय आपकी पीड़ा को मैं उसका एहसास मुझे है। लेकिन मैं एक चीज, अब राजेंद्र राणा अपने बेटे की शादी में हवाई जहाज में बारातियों को लेके जा रहे हैं अपने खर्चे पे, अब उसकी सरकार ने क्या जांच करानी है? आप करा लीजिए। ये तीर तुक्के मार के जो है वो आप अपने जो दोष है, आपने जो एक हिमाचल की राजनीति में जो एक कुकृत्य किया है, मैं कहूंगा कि सरकार को गिराने का, उससे आप लोग बच नहीं सकते।
ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका जिक्र आ रहा है, ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो है ये कोई छोटी गेम नहीं है, चाहे वो नकदी के तौर पर हुआ है, चाहे वो ऑन रिकॉर्ड हुआ है, तो जांचें चल रही हैं, चीजें निकल के सामने आएंगी। जैसे जिन कंपनीज के हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल हुए हैं वो अभी तक डिटेल नहीं दे रही है कितना पैसा उन्होंने लिया, लेकिन वो कितना टाइम फ्लाई किए हैं इनको लेके, जब उस रिकॉर्ड की जांच होगी तो वो जो एक रेट है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट हो जाएगा, बच नहीं पाएंगे इससे। ये आज केंद्र की सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलता है, बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं देश के जो आज कई सालों से जेलों के अंदर बंद हैं, जिनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, सच बोलने के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे जो हैं वो केंद्र की सरकार ने दर्ज किए हैं, जेलों में हैं, जिनकी जमानतें नहीं हो रही। और आप कह रहे हैं कि ये मुकदमा ही नहीं बनता, FIR नहीं बनती थी। एक चुनी हुई सरकार को टॉपल करने का षड्यंत्र हुआ है, जिसमें कई करोड़ रुपए के लेन देन की शंका है, चीजें निकल के सामने आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोई FIR ही नहीं बनती है। आप मुख्यमंत्री के परिवार को लेके आने के लिए जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो उसको लेके प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। एक विधायक अपने बेटे की शादी की बारात लेके जहाज में जा रहे हैं, उसका किराया वो खुद पे कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन एक पार्टी के विधायकों को आपने कहा कि इनके परिवार वालों ने कोई शिकायत नहीं की कि उनको कोई खतरा है। भाई मैं जानना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से, ये जो CRPF की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने 9 विधायकों को मुहैया कराई, कौन सी शिकायत दर्ज की थी इन विधायकों ने कि हमारी जान को खतरा है, हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए? एक तरह से CRPF का वो सुरक्षा कवच नहीं दिया, CRPF का इस्तेमाल करके कस्टडी में रखा गया विधायकों को भारतीय जनता पार्टी की। तो इसमें हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ करने का पूरा अधिकार पुलिस को है। FIR हुई है और FIR के आधार के ऊपर मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। FIR के आधार के ऊपर जांच भी होगी और मैं समझूंगा कि इतने बड़े षड्यंत्र का पर्दा भी फांस होगा। और हिमाचल के संदर्भ में मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जितने भी राज्यों में सरकारें टॉपल करने की अटेम्प्ट की है, लगभग कामयाब हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश पहला एक ऐसा राज्य है जो नजीर बना है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत के बावजूद, पूरे षड्यंत्र के बावजूद, पूरे धनबल के इस्तेमाल के बावजूद, पूरी ताकत लगाने के बावजूद राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश से है। उनके प्रयासों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को गिराने में कामयाब नहीं हुई है और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में पूरे नहीं होंगे। जो ये निश्चित तौर पर एक भ्रष्टाचार का भी मामला है, ये कोई सरकार टॉपल करने का ही मामला नहीं है। ये जो फार्मा कंपनी का आप जिक्र कर रहे हैं, ये हो सकता है, ये मुझे लगता है कि जब बिंदल जी स्वास्थ्य मंत्री थे उस वक्त ये फार्मा कंपनी अस्तित्व में आई है। यमुनानगर के लोग हैं, ये चंडीगढ़ में इनका हेडक्वार्टर है, तो कहीं ना कहीं इनका पूरा जो एक ये जो कह रहे कि इंडस्ट्री प्लान करके, संजय जी उदाहरण दीजिएगा कौन सा उद्योग जो है हिमाचल छोड़ के गया है, और अगर बिजली की थोड़ी बहुत कीमतें बढ़ाई हैं तो राज्य के हित में बढ़ाई हैं, ताकि राज्य की जो आर्थिकी है वो भी मजबूत हो सके, बिजली बोर्ड को भी बचाया जा सके। ये सारी चीजें समय समय के ऊपर कीमतें आपने कितनी कहाँ से कहाँ पहुंचाई हैं, उनका भी आकलन आप कर लीजिएगा। तो आप उन उद्योगपतियों को पक्ष इसलिए ये लॉजिक दे रहे हैं आपके, क्योंकि हमने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, इस वजह से जो है वो उद्योग वाले जो है वो सरकार को टॉपल करने में हमारी मदद कर रहे हैं। बड़ा हास्यास्पद है आपका ये बयान। और मैं कहूंगा कि ये जांच जो है जो चल रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, इस जांच में बहुत खुलासे होंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो ये एक सिलसिला चला है सरकारों को गिराने का, हिमाचल प्रदेश इसमें एक नजीर बनेगा और एक उदाहरण पेश करेगा, जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी के इन षड्यंत्रों पे रोक लगेगी, उदाहरण होगा ये हिमाचल प्रदेश। ये मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। जी कौशल जी, लेकिन आखिर प्रदेश के उद्योगपति ही क्यों मदद करने लग पड़े इन बागियों की? क्या कारण हो गए ऐसे कि वो सरकार के भी खिलाफ उन्होंने देखा नहीं? क्योंकि उद्योगपति हमेशा सरकारों के साथ चलता है। क्या कारण मुझे ऐसा लगता है क्यों बन गए? जी 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 मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो पोषण है वो भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है। नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं
और मैंने ये सुना है कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी का अपना प्रोडक्शन ही कोई नहीं है। ये इधर-उधर से जो प्रोडक्शन होती है उसके ऊपर अपना ठप्पा लगा के जो है देश-विदेश में अपनी दवाइयाँ बेचते हैं। तो हो सकता है इनका जो कारोबार है उसमें बड़े स्तर के ऊपर इनको संरक्षण प्राप्त हो और उसी के एवज़ में ये सारा जो राजनीतिक खेल है उन्होंने उस खेल में इनकी आर्थिक तौर पर मदद की हो। तो छोटी-सी चीज़ है जो निकल के सामने आई है कि एक होटल के बिल जो वो पे किए हैं। मैं फिर दोहराऊँगा कि इसमें कई करोड़ रुपए का खेला जो है वो हुआ है, खरीद-फरोख्त हुई है और भी कई तरह के खर्चे इसमें हुए हैं और भी कई तरह के इसमें बंदोबस्त हुए हैं। उनमें जो भी पैसा खर्च हुआ है, इसी तरह की कंपनी से जो है उन्होंने निश्चित तौर पर किया होगा। ये लाभार्थी रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऑर्गेनाइज़ किया होगा। निश्चित तौर पर इसीलिए जो है ये और दूसरी बात, जो एक अधिकारी का भी आपने ज़िक्र किया, एक मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ लोग जो इस ऐसी जगह पे बैठ जाते हैं, ये बद्दी जो है वो इसका फार्मा का इंडस्ट्री का हब है, हिमाचल प्रदेश। तो जो लोग बड़े अधिकारी इस जगह पे बैठ जाते हैं, उनके कई तरह के इंटरेस्ट हो जाते हैं। तो कई अधिकारी जो थे वो एक्सटेंशन चाह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए, सरकार ने नहीं बढ़ाया। तो वो और उससे ऊँचे ओहदे जो हैं वो केंद्र में तलाश कर रहे हैं मेरी जानकारी के मुताबिक, बड़े पद पे जाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों ने भी इसमें फार्मा कंपनीज़ जो है उनके साथ उनकी पुरानी साठ-गाँठ है, दोस्ती है, उनका इस्तेमाल सरकार को टॉपल करने के लिए किया है ताकि सरकार गिरे, फिर से भाजपा आए तो इनके बारे न्यारे हो जाए। यही पृष्ठभूमि मुझे इसके पीछे लगती है। जी। आस्था जी देखिए हम पहले भी चर्चा करते रहे कि बीबीएन ने कालाअंब जो हमारा उद्योग क्षेत्र है कहीं न कहीं फार्मा मेजर इंडस्ट्री है, बाकी इंडस्ट्री भी है। वो हमेशा विवादों में रहता है और लेकिन वहाँ पे जाँच एजेंसियाँ हाथ इसलिए नहीं डाल पाती क्योंकि संरक्षण रहता है। लेकिन इस बार क्योंकि सरकार के ऊपर ही सारी चीज़ आ गई कि सरकार गिराने में ही कहीं न कहीं कुछ हाथ किसी कंपनी का नज़र आने लग पड़ा है जाँच में और भी आगे जो है कई चीज़ें निकलेंगी और उसका केंद्र शायद बीबीएनए बनेगा हमारा। ले ऐसी स्थितियाँ क्यों आ रही हैं? क्योंकि सुक्खू जी ने भी समय रहते शायद वहाँ से ना अधिकारियों को हटाया ना भगाया। बड़े टाइम बाद एक आधा उन्होंने छँटनी की है, काफ़ी टाइम बाद, कुछ वहीं पे डटे हुए हैं। लंबे समय से डटे हैं, पूरा टेन्योर उठा के देख लीजिए उनका। और अब सरकार गिराने में उपयोग कहीं न कहीं वो टूल की तरह उपयोग हुए हैं। तो क्या ये हिमाचल प्रदेश में आगे की सरकारों के लिए भी ये खतरा रहेगा? चाहे बीजेपी अगली बार आए तो अगर कांग्रेस ने उनके साथ निभा दी तो वो बीजेपी के भी खिलाफ हो जाएँगे कल को। तो उद्योगपतियों के हाथ में सरकारें आ जाएँगी ये। ये भी एक बुरा अध्याय शुरू होगा हिमाचल प्रदेश में। अवस्था जी। देखिए राजीव जी, इसमें ना काफी सारे पहलू हैं और एक बात जो संजय भाई जी की बात से मैं शुरू करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि ये जो विधायक थे वो अपनी स्वेच्छा से गए थे। देखिए झूठ भाजपा इतने मतलब उससे बोलती है, इनोसेंसी से बोलती है। अगर वो अपने आप से गए थे, अपनी इच्छा से गए थे तो वो बाहर आकर के अपनी गाड़ी में चले जाते। उनको जो वो हेलीकॉप्टर लेने आए थे उनको कैसे पता कि ये जो स्वेच्छा से आ रहे हैं उतर के इनको ले जाना है हमें पंचकुला। अच्छा, अपनी स्वेच्छा से रहे, अपने घर जाना चाहिए था। स्वेच्छा से पंचकुला कौन जाता है फिर त्याग पत्र देने के बाद? आप जितना मर्जी झूठ बोलिए, झूठ बोल के कुछ होना नहीं है। आपने एक चुनी हुई सरकार को पाप कर रहे हो आप, राजनीति में नहीं, देश के साथ नहीं, लोगों के साथ नहीं, बल्कि पूरी दुनिया आप देख रही है कि कैसे आप टॉपल कर रहे हो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को, और वो भी बार 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 बार। और यहाँ पे मैं कौशल जी को बोलना चाहूंगा, ये तो आपके पलटू राम जी थोड़ा रुक गए, नहीं तो प्लान तो ये तो एग्जीक्यूट ही हो चुका था ऑलमोस्ट। और ये सबसे बड़ी हैरानी की बात ये तब है जब डिफरेंस 15 लोगों का डिफरेंस है, 25 और 14। अगर एक दो सीटों के लिए होता तो माना जा सकता था कि एक दो विधायक की नाराजगी रह सकती थी। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। संजय जी, आप एक बात बताइए, इस दुनिया में इस जिसको हम लोग कहते हैं बार बार, मैं तो कहता हूं कि भाई दुनिया गोल है, लोग कहते हैं, पर हम कहते हैं दुनिया मतलब ही है। बिना मतलब के कोई 1 रुपया किसी को नहीं देता है। और इतने बड़े वो दिल अगर उनके थे, मैं तो कहता हूं जी, हमारी एक छोटी सी संस्था है, एनजीओ है, 1001 बच्चों को मैं भी घुमाना चाहता हूं। 10 बच्चों को हेलीकॉप्टर में घुमा दीजिए, बोल दीजिए उस फार्मा कंपनी को और कांग्रेस को। वो फार्मा के ऊपर आर्म ट्विस्टिंग हुई है, ऐसा नहीं है। मैं मान लीजिए 2 मिनट के लिए अगर ये भी मान जाते हैं कि वो अपना धंधा करना चाहते हैं, ईमानदारी से करना चाहते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है ईमानदारी
इतनी भी क्या ईमानदारी है कि अगर वो उसको भाजपा के टाइम पे संरक्षण दिया गया, लाया गया, ओपनिंग हुई है। कांग्रेस सरकार ने तो आज तक वो फार्मा हाउस वाली सैनिटाइजर घोटाले में आज तक जांच तक नहीं करवाई। 2-4 ये अंदर किए होते तो पता लगता। और वही अधिकारी आपने 8-10 साल से वहां पे बिठा रखे हैं जो मलाइया चाट रहे हैं, पूरा का पूरी लॉबी को उसको मॉनिटर करते हैं, चलाते हैं। और ऐसा तो नहीं है फार्मा के ऊपर भाजपा का प्रेशर रहा होगा, लेकिन इन ऑफिसर्स ने फोन किसके जाते हैं? ऑफिसर्स के जाते हैं। तो कांग्रेस ने क्यों बिठा रखे हैं ये ऑफिसर्स 8-8 10-10 साल से? क्यों आप इनको आइडेंटिफाई नहीं करते? अगर पूर्व में भी जो ड्रग कंट्रोलर हुए हैं, चाहे कांग्रेस के राज में या भाजपा के राज में, करप्शन के मामले जो उनके अगेंस्ट उठे हैं, उनको जो वहां से किया गया है, क्यों स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन नहीं हुए हैं? और ये लोग इतना हुआ है, देखिए फार्मा का हिमाचल में तो केवल उसका एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोलते हैं वो करवा रहे हैं, लेकिन सारा पकड़ तो ऊपर से भाजपा की केंद्र सरकार का है, वो पंगा ले नहीं सकता इंटरेस्ट। और ये लॉबी इतनी बड़ी हो गई है, ये तो छोटा सा आप देखिए किसी 5 स्टार होटल में आप इतने दिनों तक विधायकों के बिल करवा रहे हैं, ये तो छोटे से, ये पूरे का पूरा आप देखिए बड़ा कॉमन हो गया है लोगों के लिए भी और जनता के लिए। जनता ने तो वैसे ही कुछ बोलना नहीं है अब, ये पूरे का पूरा चलता ही मैटर ऐसे है। जैसे पहले मान लीजिए डॉक्टर्स के यहाँ पे दवाइयां कम हो जाती थी तो आकर के फार्मा कंपनी वाले जाकर के चेक्स पकड़ाते थे, वो चेक्स बंद हो गए तो इन्होंने डॉक्टरों ने दूसरी तरीके अपना दिए कि मेरे बच्चे को ये डेल वाला इस मॉडल का जरा लैपटॉप दे देना, किसी ने कहा कि मैं हॉलीडेज पे जा रहा हूँ जरा ये इतने का बुक करवा दीजिए। असली केस तो इनके ऊपर होना चाहिए, पता नहीं कांग्रेस अभी तक क्यों ये नहीं है। असली केस तो जिन लोगों ने पेमेंट करी है, थर्ड पार्टी की जो पेमेंट्स हुई है होटल के किसी एवज में, तो ये षड्यंत्र है। एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए संजय जी? क्या ये षड्यंत्र नहीं है? आपने क्यों नहीं पेमेंट करी? वो भाजपा के पास तो हजारों हजारों करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड का पड़ा हुआ है, उसमें से पेमेंट कर देते। आप किसी को डरा धमका करके भागेगा, वो तो भागेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट आज आपके डर से बेशक उसको दिखा होगा कि यार शायद जब सरकार गिरी रही है तो डर के मारे दे दो, कल को कांग्रेस ये करेगी तो वो तो भागेगा अपने डर से इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि आप लोगों ने माहौल वैसा बना दिया है। बट इससे भी ज्यादा वो है कि इनके लिए लॉबिंग का जो काम कर रहे हैं दोनों लॉबीज में सरकारी ऑफिसर्स, जो सरकारी कर्मचारी है आईएएस से लेकर के नीचे तक के, वो इनके लिए वो लोग भी सहायता कर रहे हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने में। और इससे बड़ी हैरानी की बात क्या हो सकती है? तो हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को, संजय जी मैं तो राय दूंगा आप लोगों को, अगर आप लोगों को सरकारें गिराने का इतना ही वो है तो हो सकता है, अब तो सब बात यही कह रहे हैं कि अगर गलती से भाजपा सरकार फिर से आ गई तो आप लोग तो चुनाव प्रक्रिया में वैसे भी विश्वास नहीं रखोगे, वो तो खत्म होने ही वाला है। आपके कुछ नेतागण ने तो बोल दिया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल के रख देंगे। बट कम से कम तब तक तो रुक जाते जब तक ये इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी, इनको तो परफॉर्म करने देते, काम करने देते। सरकार अपने आप भी गिर जाती है अगर वो परफॉर्म नहीं करती है, लोगों का रोष है। लेकिन कम से कम इतना तो लोगों को मत बरगलाइए। या आप कह रहे हैं कि जी उनको पता नहीं था या उन्होंने दे दिया, उनका कोई वो है, ये बात हजम करने वाली है ही नहीं है। पता नहीं अभी तक क्यों सॉफ्ट है कांग्रेस गवर्नमेंट, इनकी सीआईडी ने क्या काम किया, ऐसे ऑफिसर्स को क्यों बिठा के रखा है, क्यों इनको इंडस्ट्रियलिस्ट को अभी तक जा करके पुलिस उठा के नहीं लाती है कि भाई आप बताइए आपके इंटरेस्ट क्या थे, नोटिस देने की क्या वो है। ये यही तो असली चीज तो यही है। आप कह रहे हो कि जी हमारी सरकार के लोग इसलिए हैं कि जी उन्होंने 25 करोड़, आप कह रहे हैं जी 2 करोड़ का घपला किया है, 2 करोड़ ले लिए जी एक्साइज पॉलिसी में, ये कर दिया, मनी ट्रेल मिल नहीं रही है। आप एक बार ट्रायल तो शुरू करिए, आज तक तो 2 साल हो गए, ट्रायल शुरू होता तो कोर्ट के आगे लाइए ना आप, अगर इतना सच है ईडी और सीबीआई ने कर रखा तो इसकी तो जांच कांग्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से करनी चाहिए कि राजनीति में अगर इस तरह को ले जाने वाले लोग हैं, जो भी जिम्मेवार है, अब इसमें चाहे ऑफिसर्स हो, चाहे नेता हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सबके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये सॉफ्ट गवर्नेंस का मैं तो बिलीव नहीं करता हूं। देखिए मैं वीरभद्र जी को बहुत, पॉलिटिशियन तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानता था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर उसमें उनकी पकड़ बड़ी एक बहुत जबरदस्त थी, तो वो ऑफिसर्स डरते थे। अब ये अगर आप ऐसी लीनियंसी इनको देंगे, एक्सटेंशन बार बार ऐसे लोगों को देंगे, तो ये आगे भी आपके लिए नहीं सारी सरकारों के लिए। संजय भाई आप इस बात को मत वो ज्यादा रखना कि कल को आपके भी काम आएंगे, जो किसी की भी इलेक्टेड जो अपनी काम भी आएंगे, विरोध में भी खड़े होंगे कल को।
विरोध में भी खड़े होंगे, जिस तरह से इस बार पुल बने हैं। वो इनको ब्लैकमेलिंग करेंगे, क्योंकि उनको तो इनके सारे के सारे वो पता होंगे रास्ते, बिल्कुल तरीके। बिल्कुल संजय जी, सवाल ये है कि अब चॉपर कंपनियां तीनों जानकारी छुपा रही हैं, लगातार 3 नोटिस जा चुके हैं, क्योंकि लगता है कि वहां से भी एक बड़ा खुलासा होगा कहीं ना कहीं। पथरिया जी, मेरा इसमें फिर वही कहना है कि किस आधार पे सरकार जो है वो या पुलिस जो है वो इन कंपनियों का रिकॉर्ड मांगेगी? अगर रिकॉर्ड मांगना है आरटीआई के अंदर भी मांग सकते हो आप। जब कोई आपराधिक, आप ये मान करके चलिए, जब कोई अपराध हुआ ही नहीं, जब कोई अपराध हुआ ही नहीं है, मैं अगर किसी का हेलीकॉप्टर मुझे अगर मिलता है, मुझे लेकर के जाता है, किराया कोई और देता है, उसमें आप बताइए कि उसमें सरकार का क्या? मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री दिल्ली और चंडीगढ़ में जब ताज होटल में रुकते हैं, क्या उसकी डिटेल निकाली जाए कि उसके बिल कौन देता है? हयात में रुकते हैं, हयात में रुकते हैं, उसकी डिटेल निकाली जाए कि उसके बिल कौन देते हैं? अगर आप ऐसी ओछी राजनीति के ऊपर आएंगे तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आप जिन चीजों के ऊपर जब स्वेच्छा से गए हैं, स्वेच्छा से जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी ने उनको टिकट दिया है चुनाव लड़ने के लिए, आप कहां की बात कर रहे हैं? आप आस्था जी बोल रहे हैं कि वो देने के इसके बाद जो है वो पंचकुला तक हेलीकॉप्टर में गए। आपकी जानकारी के लिए वो सड़क मार्ग से जो है वो गए हैं, स्वेच्छा से गए हैं। और इन विधायकों को इनको जो है, इनको सुरक्षा अगर दी गई है तो कोई नया नहीं। बंगाल के अंदर भी कम से कम 50 लोग हैं, उनमें कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं जिनके ऊपर इनको ममता की सरकार से खतरा है, उनको भी सुरक्षा दी गई है। और भी प्रदेशों के अंदर कुछ लोग हैं जहां सरकारें सुरक्षा नहीं प्रदान करती हैं, वहां पे दी गई है। कंगना रनौत को मारने के लिए, कंगना रनौत को डराने और मारने के लिए शिवसेना के सैनिकों ने काम किया, उसको भी दी गई। वो तब राजनीति में नहीं थी, आप पहले आप अपराध की श्रेणी, अपराध किस धारा के अंतर्गत आप कर रहे हो? चलिए, इस एफआईआर को हाईकोर्ट भी मॉनिटर कर रहा है संजय जी, हाईकोर्ट भी मॉनिटर कर रहा है। अगर हाईकोर्ट मॉनिटर करेगा तो हाईकोर्ट खुद मांगेगा, कि उस कंपनी ने अपना इनकम टैक्स दिया है कि नहीं दिया है। डॉक्टर साहब, धनशोधन का मामला नहीं है कौशल है। ये जो जांच है ये भारतीय जनता पार्टी की सुविधा के अनुसार नहीं होगी, ये कानून सम्मत होगी। ना 1.25 महीना हो गया, आप जांच में निकाल क्या पाए? आप 1.25 महीने की जांच में क्या निकाल के लाए हो? जब सरेआम आ रहा है कि वो हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी वाली बात यह है कि या तो हेलीकॉप्टर कोई गुप्त तरीके से आया है, लग रहा होगा ये, आपके मंत्री जाकर के उनके होटलों में आपके मंत्री जाकर के मिल रहे हैं, रह रहे हैं। क्या ललित होटल के अंदर नहीं गए इनके विक्रमादित्य सिंह इनके मंत्री हैं? क्या वो नहीं गए? क्या वो उनसे मिलकर के नहीं आए? इसमें गुप्त क्या है? जो कुछ हुआ सरेआम हुआ है। इनके विधायकों ने सरेआम मुख्यमंत्री को बोला है कि हम आपकी पार्टी के साथ, आपकी सरकार के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। इनके मंत्रियों ने कहा है, इनके मंत्री ने इस्तीफा दिया है। कौशल जी को समय दे दीजिए संजय जी, कौशल जी को समय दे दीजिए जी। देखिए, ऐसा है डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात होती है मोटिव क्या है। मोटिव इसमें बड़ा क्लियर कट था, हिमाचल सरकार को टॉपल करने का मोटिव था। संजय जी कह रहे हैं कि ये कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। अरे भाई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नजर में और नजरिए में हॉर्स ट्रेडिंग भ्रष्टाचार नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ने वैसे भी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो एक कानून बनाया, उसके माध्यम से भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भ्रष्टाचार की परिभाषा अलग है, भाजपा के लिए भ्रष्टाचार की परिभाषा यही है कि जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे केजरीवाल जी हों, चाहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, दूसरे जो भी विपक्ष के नेता हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का ठप्पा लगाओ, उनको जेल भेजो और मैदान को अपने लिए खाली कर लो। और अपना जो गौ मांस बेचने वाली कंपनियां हैं,
बड़े हिंदू बनते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, उनसे भी चंदा खा जाओ। और जो कंपनियां जिनकी जो रिटर्न है साल की वो 100 करोड़ नहीं है, 400 करोड़ रुपए का चंदा उनसे ले लो। तो बेनामी चंदा जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं रही भ्रष्टाचार में सिर से पांव तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, लेकिन सवाल वहीं पे आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर देश के समझ नहीं आती भ्रष्टाचार को स्थिर करने के पीछे क्यों खड़े हो गए। सवाल यही आता है, कहीं क्या कमजोर शासन है ये कांग्रेस का? देखिए गलती हुई है, इतना बड़ा रिस्क ले लिया, मानते हैं गलती थोड़ी सी कमजोरी रही है। हमने भारतीय जनता पार्टी की जो गिद्ध दृष्टि थी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तो शुरू से कह रहे थे कि ऑपरेशन लोटस करेंगे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए बेशक हमारे पास बहुमत था, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता थी। वो कमजोरी रही है। आपके मुख्यमंत्री गंभीर नहीं हुए बेसिकली, और कुछ विधायक ये भी बोलते हैं कि हमें जब ऑफर आई कहीं से भी, हमने मुख्यमंत्री जी को बताया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बोला कुछ नहीं होता, ये नहीं कर पाएंगे, हम हमारे पास बहुत बहुमत है। वैसी भी चर्चा कर रहे हैं आपके विधायक, कहीं ना कहीं कमजोरी भी रही है। पथरिया जी दूसरी तरफ जाने के बाद अब वो क्या बोल रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है। नहीं, वो नहीं जो अभी पार्टी में है, आपकी पार्टी में भी है अभी, मैं उनका कह रहा हूँ। चलिए इसका उत्तर आपके पास भी नहीं होगा, ठीक है। जी मैं ये कह रहा हूँ संजय भाई, आप बताइए, मान लीजिए कोई कंस्पिरेसी होती है या आप किसी भी उसमें षड्यंत्र में शामिल होते हैं, तो क्या उनकी पूछताछ नहीं होगी? जितने भी वो तार होंगे, जब तक पता नहीं लगेगा कि किसने किस एवज में या क्या इंटरेस्ट था उसको, वहां से हेलीकॉप्टर का पैसा देने का मतलब ये हुआ है कि आपने उनको फेरी करा वहां से। तो ये तो जांच का 100% होनी चाहिए। कैसी ट्रेल आप पता करेंगे? चलिए वो तो जांच का एक हिस्सा है, वो जांच का हिस्सा, ये जांच का हिस्सा तब बनता है, बन गई है और भी कंपनी कई बनने वाली है। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में सरकार गिराने के पीछे कहीं ना कहीं हमारे उद्योगपतियों ने भूमिका क्यों निभाई, जो यहीं से बिजनेस कर रहे हैं अभी। और हेलीकॉप्टर्स के बिल किसने दिए, ऋषिकेश के होटल का बिल किसने दिया, गुड़गांव के होटल का बिल किसने दिया, वो अभी चीजें आनी, अभी बिल उनकी जांच का पता लगाना भी जरूरी है। जांच एजेंसियां पता कर रही हैं और उन्होंने हाईकोर्ट को बता दिया है जांच में। लेकिन चैतन्य शर्मा के पिता जो पूर्व एक IAS अधिकारी रहे हैं, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये भी हाईकोर्ट को बता दिया गया है। फिलहाल इनकी जमानत बढ़ाई है हाईकोर्ट ने, लेकिन उनको यही कहा है कि जांच में सहयोग करें। तार लंबे जुड़ेंगे, इसके पीछे कौन था, क्योंकि 24 दिन तक इनका खर्चा किन लोगों ने उठाया, मुख्यमंत्री सवाल करते रहे हैं, लेकिन जांच में भी अब आने लगा है। एक ट्रेल मिल गई है, आगे और भी ट्रेल मिलेगी। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।